ब्रजभूमि में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत मनोरम और लीलाओं से भरा था। नंदगांव में अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ रहने वाले नन्हे कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ तरह तरह की माखन चोरियों में मशगूल रहते थे। कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नंदगांव की गोपियों के घर में कृष्ण की माखन चोरी की लीला बहुत प्रसिद्ध थी। गोपियां अपने घर में माखन को ऊंचे ऊंचे मटकों में छुपा कर रखती थी ताकि कृष्ण और उनके सखा उसे न चुरा सकें। लेकिन कृष्ण तो नटखट और बुद्धिमान थे, वे हर बार कोई नया तरीका निकालकर माखन चुरा लेते थे। एक दिन गोपियों ने आपस में सलाह की और निर्णय लिया कि इस बार वे माखन को इतनी ऊंचाई पर रखेंगी कि कृष्ण उसे चुरा न सके। उन्होंने माखन के मटकों को छत की बीम से बांध दिया। फिर भी कृष्ण और उनकी सखाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नया उपाय सोचा। कृष्ण ने अपने सभी सखाओं को बुलाया और उन्हें एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने के लिए कहा। एक के ऊपर एक चढ़कर कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ गए और माखन के मटके तक पहुंच गए। उन्होंने मटके से माखन निकालकर सभी सखाओं को बांट दिया। गोपियां जब ये दृश्य देखी तो दंग रह गई और हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। यशोदा मैया ने भी ये दृश्य देखा और हंसते हुए बोली, तुम बहुत ही नटखट हो मेरे लल्ला, लेकिन तुम्हारी इस नटखटे में भी कितना प्रेम छुपा है। नैतिक शिक्षा। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला हमें ये सिखाती है कि जीवन में खुशियाँ और प्रेम बांटने के लिए छोटे छोटे कृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नटखटाई और खेल में भी प्रेम और सद्भावना छुपी होती है।